मनन के विषय में कहते हैं, मननम तु श्रुतयस्य अदवित्या वस्तुनो वेदांत अनुगुणा युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतनम। जब हम जो ज्ञान सुना है उस ज्ञान, उस ब्रह्म के ज्ञान के बारे में एक भी क्षण जो सुना है उसकी काटापीटी करने की बजाय ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, वो काटापीटी नहीं करनी है, पर जो सुना है उसकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी और बहुत गहराई से उसको सोचने का नाम मनन होता है। When you reflect upon what you heard again and again, that is called मनन। और निधिध्यासन है विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासनम। अब बहुत ध्यान से इसको सुनना। आपको श्रवण पेट भर के हम करवा रहे हैं। श्रवण करवाना गुरु का काम, राइट, वो हम कर रहे हैं। मनन करना किसका काम? गुरु जी का। चेला ने सुना ज्ञान और फिर आफ्टर द सिटिंग जाके मंजा तोड़ा, मने खूब सोया और खूब खाया और चाय वाय पी और अगली सिटिंग के लिए आके बैठ गया। तो क्या चेला ने अपनी ड्यूटी पूरी करी? उसे मनन करना चाहिए था, उसने नहीं किया। तो जो मनन नहीं करेगा उसको श्रवण का भी फल कैसे मिलेगा? श्रवण के बाद मनन और फिर मनन के बाद आता है निधिध्यासन। विजातीय देह आदि प्रत्यय रहिता, शरीर मन बुद्धि मेरे से अलग है। प्रत्यय माने जिसकी प्रतीति हो, प्रत्यय शब्द अर्थ जिसकी प्रतीति हो। तो शरीर की प्रतीति हो रही, इंद्रियों की प्रतीति हो रही, ये सब प्रतीतियों से रहित मन हो जाए। अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह, और सिर्फ एक ब्रह्म का ही ख्याल प्रवाह रूप से चलता रहे, इसे कहते निधिध्यासन। आत्मनिश्चय, आत्मज्ञान, आत्मबोध के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि चाहिए। तो अब ये निधिध्यासन को समझा रहे हैं। श्रवण कर लिया, इतने से नहीं काम होगा, उसके बाद मनन चाहिए। और मनन के बाद क्या चाहिए? निधिध्यासन। व्हाट डज दैट मीन? योर माइंड is not obsessing about others, but your mind is also not obsessing about your own body. इस शरीर के ख्याल से मन खाली हो, इंद्रियों के ख्यालों से मन खाली हो, और सिर्फ एक ही ब्रह्म का विचार प्रवाह रूप से। जैसे वो गंगा जी बहती है ना, तो गंगा बही जा रही, नया नया पानी आ रहा पीछे से, पर समान रूप से प्रवाह एक ही लगता है ना। तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि जो कल गंगा देखी थी वो आज नहीं है। गंगा सेम ही लग रही होती, कोई भी बहती नदी एक सी लग रही होती। बिल्कुल एक सा ब्रह्म का विचार चलता रहे, पर तब चलेगा जब पहले बाहर का, शरीर का कोई ख्याल मन में ना आए। So in another way,
आपको ध्यानस्थ होने के लिए वो कह रहे हैं। पर इसमें ध्यान बाहर न ओम पे है, न बिंदु पे है, न चक्रों पे है, न शरीर के किसी हिस्से में है। देखो, आप हृदय स्थान पे एकाग्रता बना लो, ये भी ध्यान हो सकता है। कंठ में बना लो, ध्यान हो सकता है। माथे में बना लो, ये भी ध्यान हो सकता है। सिर में डाल लो ये पूरी अटेंशन, तो ये धारणा भी ध्यान में बदल जाएगी। तो शरीर के बाहर या शरीर के अंदर, पतंजल योग सूत्र में ये बहुत डिटेल हम दे चुके हैं। धारणा बनाइए तो धारणा की परिपक्व, माने मैच्योरिटी ऑफ द धारणा इज गेटिंग टू बी इनटू ध्यान। ध्यान सीधे नहीं लग सकता है, उसकी प्रोसेस से। आसन है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर धारणा है। धारणा ध्यान में बदल जाएगी, धारणा ही ध्यान में बदल जाएगी। पर वेदांत के ध्यान की विधि थोड़ी अलग हो जाती। उसमें हम क्या कर रहे हैं, मन से शरीर, इंद्रिय आदि दूसरे दूसरे सब ख्यालों को निकाल के खाली कर दिया। सिर्फ एक मैं ही ब्रह्म हूं, यह विचार रहा। जैसे दीपक जला और हमने जो ढूंढना चाहा वो हमने ढूंढ लिया, वो चीज मिल गई, फिर हमने दीपक भी बुझा दिया, लाइट ऑफ कर दी, अब जरूरत नहीं है लाइट की। ऐसे ही मन में ब्रह्म वस्तु को ढूंढ लिया, मैं ही ब्रह्म हूं, ये जाना। चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, यह जाना। ये विचार सजाती है। सजाती माने इसके अंदर कोई और दूसरा ख्याल नहीं आना चाहिए। इस सजातीय रूप से यही चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। अब यहां आएगी दिक्कत, क्योंकि आपका मन तो 3600 चीजों में भाग जाता है। कभी भूख लग गई, उधर ख्याल, कभी बाथरूम आ गया उसका ख्याल, कभी कोई आ गया उसका ख्याल, कोई बाहर आवाज आ गई, ध्यान उधर चला गया। वो कोई शॉपिंग थी, कोई बाजार था, कोई लेना था, कोई देना था, कोई रिश्तेदार था, कोई ये था, कोई वो था, ये था, वो था। मन तुम्हारा 1000 जगह में चला जाता है। तो एक सा सजातीय ब्रह्म का विचार कहां बनता है मन में? स्टेप 1 मन पूरा खाली हो। स्टेप 2 उसी में ब्रह्माकार वृत्ति तभी बनेगी। बीस साल से सुन रहे वेदांत, पर फिर भी गधे के गधे रह गए। क्यों? मनन नहीं किया। मनन तो किया पर निधिध्यासन नहीं किया।